क्या यूएसए वर्सेस ईरान की वॉर सच में खत्म हो गई है या ये सिर्फ एक पॉज है? क्योंकि ऊपर से शांति दिख रही है लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन अभी भी चल रही है। वेलकम टू नैतिक्स अनकवर्ड, जहां हम हेडलाइंस के पीछे छुपी जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करते हैं। यहां आपको मिलती है वो सच्चाई जो अक्सर मीडिया नहीं दिखाता। आज हम बात करेंगे यूएसए वर्सेस ईरान वॉर के करंट सिचुएशन की, ग्राउंड रियलिटी क्या है और आगे क्या हो सकता है। 2026 की शुरुआत में अचानक टेंशंस एक्सप्लोड हो गए जब यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर टारगेट्स पर स्ट्राइक्स शुरू कर दी। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये एक क्लियर मैसेज था कि सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर जा सकती है। ईरान ने इसका जवाब तुरंत मिसाइल और ड्रोन अटैक से दिया, टारगेटिंग यूएस बेस और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन बन गया, जहां दोनों साइड्स अपनी पावर दिखाने में लगी थी। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, ये पूरे मिडिल ईस्ट को इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेलने वाला मूवमेंट बन गया। इस वॉर का सबसे क्रिटिकल पॉइंट बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई गुजरता है। ईरान ने इस रूट को कंट्रोल करना शुरू किया और यहीं से ग्लोबल इंपैक्ट शुरू हुआ। जैसे ही इस रूट पर टेंशन बढ़ी, ऑयल प्राइसेस स्पाइक होने लगे और दुनिया की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ा। इंडिया, चाइना और कई दूसरे देश जो ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंड हैं, उनके लिए ये एक मेजर कंसर्न बन गया। यानी ये वॉर सिर्फ मिसाइल्स और बॉम्ब्स की नहीं थी, ये एनर्जी कंट्रोल की भी वॉर थी। यूएसए ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मिलिट्री प्रेशर बढ़ा दिया। नेवल फोर्सेस डिप्लॉय की गईं, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कंट्रोल बढ़ाया गया और ईरान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई। ये एक डायरेक्ट अटैक से ज्यादा एक प्रेशर स्ट्रेटेजी थी, जिससे ईरान को नेगोशिएट करने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन इसका उल्टा असर भी हुआ। ईरान और एग्रेसिव हो गया और उसने दिखा दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब बात आती है सीज फायर की, जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। ऑफिशियली कहा गया कि हॉस्टिलिटीज कम हो गई हैं और सिचुएशन स्टेबल हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। बड़े मिलिट्री अटैक जरूर रुके हैं, लेकिन टेंशंस अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। नेवल प्रेजेंस अब भी स्ट्रांग है, सर्वेलेंस जारी है और दोनों साइड्स एक दूसरे पर नजर बनाए हुए हैं। यानी ये पीस परमानेंट नहीं है, ये बस एक टेम्पररी पॉज जैसा लग रहा है। आज की सिचुएशन को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये एक हाई स्टेक्स स्टैंड ऑफ है। यूएसए चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीटली लिमिट करे, जबकि ईरान कहता है कि पहले प्रेशर और रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाएं। दोनों साइड्स अपनी कंडीशंस पर अड़े हुए हैं और कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है। ये अब एक साइकोलॉजिकल गेम बन चुका है, जहां पावर, पेशेंस और टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं है, इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर दिख रहा है। ऑयल प्राइसेस अनस्टेबल हो चुकी हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो रही हैं और कई देशों को अपने इकोनॉमिक प्लान्स रीथिंक करने पड़ रहे हैं। इंडिया जैसे देश जो एनर्जी इंपोर्ट्स पर हेविली डिपेंड करते हैं, उन्हें भी इनडायरेक्ट प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। यानी ये वॉर दूर कहीं हो रही है, लेकिन असर हर घर तक पहुंच रहा है। हाल ही में कुछ मिलिट्री मूवमेंट्स ने एक्सपर्ट्स को कंफ्यूज कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यूएसए ने अपनी कुछ फोर्सेस को रीपोजिशन किया है, जिसे कुछ लोग डी एस्केलेशन मान रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई एनालिस्ट का मानना है कि ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी शिफ्ट है, ताकि जरूरत पड़ने पर और स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स दिया जा सके। यानी ये क्लियर नहीं है कि वॉर कम हो रही है या बस शेप बदल रही है। डिप्लोमेटिक टॉक्स की बातें भी सामने आती रहती हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम ट्रस्ट की है। दोनों साइड्स एक दूसरे के इंटेंशंस पर डाउट करते हैं। यूएसए कहता है कि बातचीत पॉसिबल है, जबकि ईरान सिग्नल्स देता है कि वो प्रेशर में नेगोशिएट नहीं करेगा। यानी डिप्लोमेसी भी अब एक बैटलफील्ड बन चुकी है, जहां वर्ड्स और स्टेटमेंट्स भी वेपन्स की तरह इस्तेमाल हो रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट फिर से फुल स्केल वॉर में बदल सकता है, या ये लंबे समय तक एक कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा, या फिर कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकल सकता है? अभी जो सिग्नल्स दिख रहे हैं वो बताते हैं कि ये सिचुएशन जल्दी रिजॉल्व होने वाली नहीं है। ये एक लंबा गेम हो सकता है, जिसमें हर मूव केयरफुली कैलकुलेट किया जाएगा। तो क्या यूएसए वर्सेस ईरान वॉर खत्म हो चुकी है? जवाब सिंपल नहीं है, क्योंकि ये वॉर सिर्फ बॉम्ब्स और मिसाइल्स की नहीं है, ये पावर, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस की लड़ाई है। और जब तक ये फैक्टर्स मौजूद हैं, तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट किसी ना किसी फॉर्म में चलता रहेगा। अगर आपको ऐसे ही डीप और रियल एनालिसिस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये था नैतिक्स अनकवर्ड,
जहां हम हर बड़ी खबर के पीछे छुपी सच्चाई को सामने लाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।